तो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है खोया पनीर के गुलाब जामुन। ये देखिए इस तरह हम खोया पनीर के गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बनाते हैं। रेसिपी हमारी एंड तक ज़रूर देखिए जिससे आपको पूरी समझ आएगी और गुलाब जामुन खोया पनीर के आप घर में आसानी से बना सकते। या आपके पास शॉप है तो उस पर इसी तरह आप गुलाब जामुन खोया पनीर के बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 2.5 लीटर दूध लिया है, 2 लीटर और 500 ml हमने दूध लिया है। ये देखिए ये ½ लीटर से हमने नाप के डाला है, ये 5 लीटर हमने डाला है क्योंकि लीटर हमारा ½ लीटर है। यहाँ आप ये 2.5 लीटर दूध हो गया, इसको हमने गर्म कर दिया और उबाला दे दिया। दूध को अच्छी तरह उबाला दे देते हैं, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह हम दूध को उबाला दिए हैं। इससे ये होता है कि गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल बेस्ट बनते हैं। दूध कच्चा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा उबाला आके बंद कर देते हैं कोई तो दूध को आप मिठाई बनाते समय दूध को अच्छी तरह उबाला देना होता है। तो यहाँ हमारा दूध अच्छी तरह उबल गया है, अब उसको हम ठंडा करेंगे। यहाँ हम दूसरी गैस पे पानी गर्म करेंगे। तो यहाँ एक पतीला लिया है जो चाय वाला पतीला है, इसमें हमने 2 कप पानी ऐड किया है और ये देखिए इस चम्मच में हमने साइट्रिक एसिड लिया है। ये साइट्रिक एसिड इतना खट्टा होता है कि इसको पानी में अगर हम मिक्स करें तो ये पूरी खटास बन जाती है और दूध आसानी से फट जाता है। तो यहाँ 2 कप पानी हमने गर्म कर लिया है और 2 चम्मच हमने साइट्रिक एसिड ऐड किया है। इसको टाटरी भी कहा जाता है और इस तरह हम पानी में मिक्स करके गर्म कर लेते हैं। अब दूध जब हमारा ठंडा होकर गुनगुना सा रह जाता है, जितना गर्म दूध हम पी सकते हैं तब हम दूध फाड़ते हैं। तो इस तरह हम ये जो साइट्रिक एसिड पानी में मिक्स किया है ये थोड़ा थोड़ा हम डालते जाते हैं दूध में और दूध हमारा फटता जाता है। तो ये देखिए इस तरह हम थोड़ा थोड़ा जब हिलाते हैं तो ये नीचे से दूध हमारा फटता जाता है। दूध फाड़ने के कई तरीके हैं, कोई टाटरी से फाड़ता है, कोई फटकरी से फाड़ता है, कहीं कहीं विनेगर से फाड़ा जाता है, लेकिन विनेगर सही एक्शन नहीं है। ज़्यादातर पनीर मसाला हमारे पंजाब में मिलता है, वो स्पेशल होता है, उससे दूध हम फाड़ते हैं तो तुरंत फट जाता है और साइट्रिक से भी अच्छी तरह फट जाता है। अब इस दूध को हमने फाड़कर 10 मिनट छोड़ देने के बाद इस तरह पनीर हमारा जब सेट हो जाता है तो इसको मलमल के कपड़े में हम डाल देते हैं और पानी सारा हम निचोड़ देते हैं। ये देखिए पनीर को अच्छी तरह हम फाड़ जब लेते हैं तो 10 मिनट इसको हम रेस्ट देते हैं। पनीर पानी में ही पड़ा रहता है, उसके बाद यह सेट हो जाता है, पनीर का पानी अच्छी तरह निकल जाता है। तो इस मलमल के कपड़े में हमने पनीर का पानी निकाल दिया है। उसके बाद इसको हल्के हाथों से हम मैश कर देते हैं। इसको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बस हल्के हाथों से अगर हम मैश कर देते हैं तो ये बिल्कुल क्रीमी पनीर बन जाता है। ये देखिए अच्छी तरह ये प्लेन हो जाता है और पूरी सॉफ्ट पनीर बन के तैयार हो जाता है। तो ये पनीर हमने मैश करके तैयार कर दिया, इसको हम फैला देते हैं। ये देखिए इस तरह ये क्रीमी पनीर हमारा तैयार है। अब इसमें हम खोया ऐड करेंगे। तो ये हमारा खोया है जो 1 kg है, मतलब 1 किलोग्राम है। ये हमने पहले से बनाकर फ्रिज में रख दिया था। अब ये देखिए अच्छी तरह ये ठंडा है और जो हमारा पनीर बना हुआ है ये हमारा 500 ग्राम 550 ग्राम पनीर हमारा बन के तैयार है और खोया हमारा 1 kg है। अब इस तरह दोनों मिक्स करके हम खोए पनीर का गुलाब जामुन बनाएंगे। खोया हमारा ठंडा है इसलिए हम इसको एक बार कद्दूकस कर देते हैं, जिससे इसमें बारीक सी डरी होती है ये अच्छी तरह कद्दूकस हो जाती है और बिल्कुल प्लेन हो जाता है। अब खोया पनीर हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसको यहीं छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक हम चाशनी बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने खोया पनीर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इसको हम यहीं फैला देते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट हमें टाइम देना होता है, इसको इस तरह हम रख देते हैं। अब यहाँ हम चाशनी बनाते हैं। ये देखिए यहाँ हमने गैस का फ्लेम मीडियम से चला लिया है और गैस चूल्हे पे हमने कढ़ाई रखा है। इस कढ़ाई में हम 2 जग पानी ऐड करें। 2 जग हमारा 3 लीटर है, क्योंकि जग हमारा 1.5 लीटर का है, इसलिए हमने यहाँ 3 लीटर पानी ऐड किया है और 5 kg हम शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने 5 kg शुगर वेट करके ऐड किया है। अब यहाँ 3 लीटर पानी और 5 kg हमने शुगर ऐड किया, इसकी हम चाशनी बना लेंगे। थोड़ी देर बाद उबाला आ जाता है और चाशनी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ गैस का फ्लेम हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद हम
चाशनी ये देखिए बिल्कुल तैयार है उबल के। ये पतली चिपचिपी सी चाशनी होती है, इसमें कोई तार नहीं होता। तो यहाँ हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब यहाँ हम खोए पनीर की तरफ चलते हैं। यहाँ चम्मच का चौथाई हिस्सा हमने मीठा सोडा लिया है, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये बिल्ली ब्रांड का मीठा सोडा है, ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ चम्मच का चौथाई हिस्सा मतलब हमने सिर्फ 4 ग्राम इसमें मीठा सोडा ऐड किया है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमारा 15 ग्राम है। और यहाँ देखिए चम्मच से हमने इलायची पाउडर थोड़ा सा ऐड किया टेस्ट के लिए और 250 ग्राम हमने यहाँ मैदा ऐड किया है। अब यहाँ बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा के ऊपर हमने पानी ऐड कर दिया, जिससे सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह खोए पनीर में मिक्स हो जाता है और साथ में हम मैदा भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसका हम डो बना लेंगे। ये देखिए ये मुलायम सा डो रखना होता है, जिससे आसानी से गोलियां हमारी साफ़ सुथरी बन जाएं, उतना मुलायम हमें रखना पड़ता है। अब ये देखिए मैदा डालने के बाद आपको डो थोड़ा टाइट अगर लगता है तो इसमें थोड़ा पानी का छिट्टा इस तरह लगा के और मिक्स कर सकते हो। तो इस तरह हमने थोड़ा सा पानी का छिट्टा लगाया है और इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए पूरा मुलायम सा बनाना होता है, जिससे हमारी गोलियां आसानी से बन जाए, साफ़ सुथरी बन जाए। ज़्यादा मुलायम भी नहीं करना होता है कि हमारे हाथ में चिपके, उतना मुलायम रखना होता है कि गोली आसानी से बन जाए और पूरी गोल भी रहे। तो इस तरह हमने डो बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह हम मैश करके और इसको अलग रखते हैं। अब हम आपको गोलियां बना के दिखाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा तोड़ लेंगे और हाथों में हमने छोटा सा रोल सा बना लिया है, जिसमें हम पेड़ियाँ तोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरह हम 5-6 पेड़ियाँ इस तरह तोड़ के फिर हम गोलियां करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह हम 2-2 गोलियां आसानी से कर लेते हैं और इस तरह बिल्कुल साफ़ सुथरी जब गोलियां बन जाती हैं तब इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए बिल्कुल चिकनाहट में पूरी सेफ होनी चाहिए, क्रैकिंग ना हो, नहीं तो ये गोलियां हमारी फ्राई करते समय फट जाती हैं। तो इसको बिल्कुल साफ़ सुथरी गोलियां बनानी होती है और इस तरह हमने 5-6 गोलियां बना के तैयार कर दिया। अब क्या करेंगे, जो चाशनी हमने बनाई थी इसको नीचे उतार के रख दिया है। अब गैस के फ्लेम पे हम रखेंगे कढ़ाई में घी। ये देखिए इस तरह कढ़ाई में हमने घी रखा है, वानस्पति घी है। वैसे आपको शुद्ध घी में फ्राई करना, घर में बनाना खाने के लिए, तो शुद्ध घी में भी फ्राई कर सकते हो। यहाँ गैस मीडियम फ्लेम पे हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है ऑयल को। अब ये 2 गोलियां हम इसकी सैंपल चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा सेक होता है, ये फूल के ऊपर आ जाती। अब यहाँ चेक करना होता है ये पूरी सॉफ्ट होनी चाहिए और फटे भी ना, तब हमारे गुलाब जामुन टेस्टी बनते हैं और अंदर से पूरे सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह हमने सैंपल चेक कर लिया है, सैंपल सही है। अब हम अपना एक बैच डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ 2 ट्रे में हमने बना के रखा है, एक ही बारी में हम फ्राई कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ घी ज़्यादा रखा है फ्राई करने के लिए, इसलिए एक ही बार में हो जाएगा। यहाँ घी को जब हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं उसके बाद हम गैस का फ्लेम नीचे से बंद कर देते हैं और अपना बैच डाल देते हैं। जब ये थोड़ी देर में फूल के ऊपर आ जाता है तब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करके इसको चला लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ हमने गैस का फ्लेम थोड़ा तेज़ कर दिया, क्योंकि ये गोलियाँ सारी ऊपर आ गई। यहाँ सेक हमारा बढ़ाना होता है, अगर आप ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं बढ़ाएंगे तो गोलियाँ हमारी फट सकती हैं। तो यहाँ गैस का फ्लेम हमने थोड़ी देर के लिए हाई कर दिया है। जब इसको थोड़ा सा सेक लग जाता है तो दोबारा सेक फिर हम कम कर लेते हैं, यानी गैस का फ्लेम हम दोबारा फिर कम कर लेते हैं। पहले हम कढ़ाई में पूरी अच्छी तरह सेक बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल में थोड़ा सेक जब हो जाता है, ये देखिए अच्छी तरह ये फ्राई होने लगता है, तो गैस का फ्लेम हम दोबारा कम कर लेते हैं, यानी मीडियम सा कर लेंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करते जाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह फूल के गुलाब जामुन मोटे मोटे से बन गए हैं। अब इसको हम इस तरह फ्राई करते हैं मीडियम सेक पे। मीडियम सेक पे इसको देर तक फ्राई करना होता है, जिससे गुलाब जामुन के अंदर की जालियाँ जो पड़ती हैं अच्छी तरह पक जाए। अगर जालियाँ अंदर से पूरी तरह नहीं पकती हैं तो चाशनी में डालने से गांठ पड़ जाती है, गोली से अंदर गांठ पड़ जाती है। इसलिए इसको मीडियम सेक पे थोड़ी देर तक पकाया जाता है। अंदर की जालियां जब पूरी अच्छी तरह पक जाती हैं तब गुलाब जामुन में चाशनी अच्छी तरह भर जाती है और गांठ भी नहीं पड़ते।
गुलाब जामुन में गांठ इसी तरह पड़ते हैं। हमारे गुलाब जामुन सही तरीके से फ्राई नहीं होते हैं, बीच में कच्चे रह जाते हैं। वही जब हम चाशनी में डालते हैं तो बीच में गांठ बन जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रहे कि आप मीडियम सेक पे देर तक फ्राई करिए, जिससे अंदर की पूरी जालियाँ जब पक जाती हैं तो पूरी अंदर से चाशनी अब्जॉर्ब करती है। तो ये देखिए, इस तरह हमने अच्छी तरह इसको 20 मिनट तक पका लिया है और पूरा ब्राउन कर लिया है। अब इस तरह चाशनी में आप जैसे मर्जी डालते जाइए, अंदर से चाशनी पूरी अच्छी तरह भर जाएगी, बीच में पूरे सॉफ्ट होंगे और चाशनी भरी होगी। तो इस तरह गुलाब जामुन को पकाया जाता है। गुलाब जामुन पहले बिल्कुल लो मीडियम सेक पे डाला जाता है, उसके बाद जब फूल फूल के ऊपर आ जाती है तो इसको मीडियम सेक पे हम देर तक पकाते हैं, जिससे गुलाब जामुन की जालियां पक जाती हैं और तुरंत चाशनी भर जाती है। तो इस तरह चाशनी भर जाने के बाद ये देखिए, थोड़ी देर जब पड़ा रहता है तो ये पूरा ठंडा जब हो जाता है तो ये दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, पूरे गोल गोल से गुलाब जामुन खोया पनीर के बन के तैयार हैं। ये पूरे टेस्टी गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। आप भी इस तरह अपने शॉप पे या अपने घर में आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हो। ये 2 पीस हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह हम निकाल के आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह ये सॉफ्ट है, अंदर से पूरी सॉफ्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाती है और पूरी रसा से भरी होती है। ये देखिए, अंदर तक पूरी रसा से भरी होती है। यही गुलाब जामुन को अगर आप सही तरीके से फ्राई नहीं कर पाते हैं तो बीच में गांठ बन जाती है और वो अंदर से बिल्कुल टाइट रहता है। तो टेस्टी खोया पनीर के गुलाब जामुन बनाने के लिए अच्छी तरह फ्राई करना सबसे ज़रूरी होता है और ये बेस्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाए। और ये देखिए, ये हमारी शॉप है, इस शॉप पे हम अपनी छोटी बड़ी रेसिपी बनाते रहते हैं, आपको भी शेयर करते रहते हैं। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।